आज के इस लेक्चर में यूनिट नंबर 10, 11 और 12 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे क्लास 9th की। यूनिट नंबर 10 की फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। टू triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। देखिए वो कहता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट से मुराद आपस में वो कब इक्वल होंगी। आप कॉन्ग्रुएंट को इक्वल के तौर पे भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट का साइन देखें। ये तो इक्वल का साइन होता है ना, अगर हम इसके ऊपर इस तरह लगा दें तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन आ गया है। अब देखिए मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक ट्राइंगल है। अभी इसी की तरह की मैं एक और ट्राइंगल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? अच्छा, दो ट्राइंगल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं? देखें हमारे पास जो ट्राइंगल होती है ना, जैसा कि ये एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही है, ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। यानी टोटल किसी भी ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से? यानी कि साइड्स होती हैं, कितनी है? 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 साइड्स होते हैं। और एंगल भी कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। अगर हमारे पास वो पूछे दो ट्राइंगल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, किस वक्त होंगी? अगर उनके दरमियान हमारे पास क्या हो जाए? 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स और एक एंगल, यानी कि उनके दरमियान में 2 साइड्स और 1 एंगल आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं। बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स हम चेक नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं। देखें अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 30 का है, ठीक है। और अगर ये भी 30 का होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? इसकी साइड चेक करूँगा और मैं कहता हूँ भाई ये जो साइड है ना, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मुझे किसी तरह ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल दूंगा इसमें क्या हुआ? हमारे पास 2 साइड्स, ठीक है, और एक एंगल, यानी 2 साइड्स एक एंगल, ये हमारे पास क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखें ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इनकी जो साइड ए बी, तो ये लिखा हुआ है ए बी साइड, ए बी साइड, और ये वाली कौन सी साइड है? डी ई। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, इसी तरह बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, और इसी तरह हमारे पास सी ए कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास एफ डी। तो ये लिखा हुआ है। अब इसी तरह इनके दरमियान का ये जो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसके बाद ये बी वाला एंगल और ई वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमारे पास सी वाला एंगल और एफ वाला एंगल, ये भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस तरह ये ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक पोस्टुलेट है, एस ए एस पोस्टुलेट। इसका एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। यानी कि इस पोस्टुलेट में वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल्स हैं और ट्राइंगल्स की 2 साइड्स और 1 एंगल आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इस तरह के जिक्र करेगा। यानी कि इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ 2 साइड्स and their include angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their include angle of the other, then the triangles are congruent। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी गई हों और उन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ जाए? हमारे 2 साइड्स और 1 एंगल आपस में क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम कहेंगे, हम इस पोस्टुलेट का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइड साइड साइड, यानी कि ऑल साइड्स वाला कौन आपस में क्या हो जाए? यानी कि
कोई दो ट्राइंगल्स गिवन हो, उनकी तमाम साइड्स आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तब हम ये पोस्टुलेट यूज़ करते हैं। इन अ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट to the corresponding three sides of the other, then there is two triangles are congruent। तो हम बोलेंगे वो टू ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये शेप है, इसमें क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी दोनों अपोजिट साइड हैं, ये आपस में क्या होती है, इनकी लेंथ इक्वल होती है। इसी तरह ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखो ना मेरे पास ये पैरेललोग्राम की शेप कैसे बनेगी, तो मैं इस तरह की एक शेप बना देता हूँ। तो ये वाली जो शेप आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, पैरेललोग्राम की शेप है। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरह ये साइड और इसकी अपोजिट ये वाली साइड, ये भी क्या है, पैरेलल भी हैं और इसके साथ साथ लेंथ में भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 की फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। देखें वो कहते हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखें मैंने क्या किया, ये एक लाइन ड्रा कर दी, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। यानी कि ये एक लाइन क्या है, ए बी। यानी कि इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए बी और इसके ऊपर ये लाइन लगा दी। यानी कि ये मेरे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, लाइन सेगमेंट ए बी। अब वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन है हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, देखें अगर मेरे पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी। अच्छा, वो इस तरह लाइन ड्रा की कि उसने क्या किया, इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या इसके मिड में से पास होगी। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, राइट बाइसेक्टर होगा किसका, इसके ऊपर। यानी कि इस लाइन सेगमेंट पे मैं एक और लाइन इस तरह ड्रा करता हूँ जो क्या करती है, इसके मिड पॉइंट में से, यानी कि इसके मिड में से पास होती है। और वो जो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल कौन सा होगा, 90 का होगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि ये जो लाइन है ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी पे। A line is called right bisector of the line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। और इसके मिड पॉइंट में से क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी। तो ये देखें, ये इस तरह भी मैं इसको कर सकता हूँ भाई, ये इसमें से पास होगी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको आप सी का नाम दे दो। ये वाली जो लाइन थी इसको मैं नाम दे देता हूँ एल एम का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल एम मेरे पास एक लाइन है, क्या है, एल एम, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी पे। सिंपल वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, आगे हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, या एंगल बाइसेक्टर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अ रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंगल बाइसेक्टर भी इसे कहते हैं, या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब देखें, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, यानी कि एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक पॉइंट पे मिले तो इनके दरमियान में ये क्या बना, एंगल बना। ये कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन इस तरह की लेता हूँ जो क्या करती है, ये एक लाइन ली जो इन दोनों आर्म या इन दोनों एंगल के मिड में से गुजर रही है। जैसे ये इसके मिड में से गुजर रही थी, अब ये लाइन इसके मिड में से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है इन दोनों एंगल्स का क्या है, बाइसेक्टर है। बाई का मतलब होता है, बाई सेक्टर, बेटा बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है टुकड़े। यानी कि ऐसी लाइन जो क्या करेगी, इन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में या टू इक्वल
यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देगी या दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, दो बराबर टुकड़े बना देगी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।